बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। एक साहब ने सवाल किया कि क्या अपनी मंगेतर से हम बात कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, हंसी मजाक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उनके साथ घूम फिर सकते हैं और उसी तरीके से बहुत सारी घूमने की जगहों पर जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। तो इस सिलसिले में शरीयत का हुक्म ये है, सबसे पहले तो ये समझें कि मंगेतर किसे कहते हैं। मंगेतर उसे कहते हैं जिससे निकाह के सिलसिले में बात हुई हो कि फला लड़के का निकाह फला लड़की से होना है। ये जो लड़की हुई वो मंगेतर हुई, लेकिन निकाह भी हुआ नहीं है। मंगेतर जिसे कहते हैं अभी निकाह हुआ नहीं है, बल्कि एक निकाह का वादा है, निकाह की बातचीत है, निकाह के बारे में बात चल रही है या बात फाइनल हो चुकी है कि फला लड़के का निकाह फला लड़की से, फला आदमी का निकाह फला औरत से होना है, लेकिन निकाह हुआ नहीं है। तो याद रखिए, निकाह होने से पहले वो लड़की जिससे निकाह होना है या वो औरत जिससे निकाह होना है वो अजनबिया के हुक्म है। जिस तरह दिगर औरतों के साथ आप घूम फिर नहीं सकते, बिला तकल्लुफ बात नहीं कर सकते, उन्हें अच्छी तरह नशेब व फराज ऊपर नीचे सब चीज़ें देख नहीं सकते, जिस तरह दिगर अजनबिया का हुक्म है कि उनसे बात करना, साथ में घूमना, तन्हाई इख्तियार करना मना है, उसी तरह आपकी जो मंगेतर होगी, मंगेतर से भी बात करना, तन्हाई इख्तियार करना, घूमना फिरना मना है, इसलिए कि अभी निकाह नहीं हुआ है। निकाह होने के बाद जो शरई निकाह है, निकाह होने के बाद तो शोहर और बीवी के हुक्म में वो दोनों आएंगे और उसे ज़ौजैन कहा जाएगा, मियाँ बीवी कहा जाएगा। तो जब तक निकाह नहीं हुआ है, लाख बात हो चुकी हो निकाह के बारे में, वो अजनबिया के हुक्म है, लिहाजा उसके साथ घूमना फिरना और बात करना दुरुस्त नहीं है, शरअन नाजायज़ है। अफसोस उस वक्त होता है जब ये बात मालूम होती है कि अभी रिश्ता लगा है लेकिन फ़ोन नंबर दे दिया गया और जिससे शादी होने वाली है, जो मंगेतर है, रात भर हमारे नौजवान या वो लड़के जिनका रिश्ता लगा है रात भर बातें करते रहते हैं। रात भर न भी बातें करें, 24 घंटे में 2-4 दफ़ा ही बात करें, लेकिन ये बात करना सही नहीं है। जिस तरह दिगर अजनबिया से आप बात नहीं कर सकते, अगर अजनबिया के वालिदैन को खबर हो जाए या दूसरों को मालूम हो जाए तो इसको मायूब समझेंगे, उसी तरह याद रखिए मंगेतर से बात करना दुरुस्त नहीं है। बहुत सारे पढ़े लिखे घरानों के बारे में ये बात सुनने में आई है कि रिश्ता लगने के बाद वो बच्ची को लड़के के साथ में भेज देते हैं और दोनों बाजार में घूमते हैं फिरते हैं और कहते हैं ज़रा देख रहे, मिजाज बात को पहचान रहे, हम इनके जहन को समझ रहे हैं, इनकी ज़िंदगी के रहन सहन को हम देखना चाहते हैं कि एडजस्ट हो सकते नहीं हो सकते हैं। शरई एतबार से दुरुस्त नहीं है। अजनबिया के साथ तन्हाई इख्तियार करना या उसी तरीके से बातचीत करना यकीनन शरअन दुरुस्त नहीं है, लिहाजा इससे बचना बहुत ज़रूरी है। आप ज़रा सोचें भी कि अगर रिश्ता लगा है तो जिस लड़के का रिश्ता लगा है, जिस लड़की से, वो लड़के और लड़की दोनों बात भी करेंगे तो क्या बात करेंगे? यकीनन प्यार मोहब्बत की बात होगी, यकीनन जिनसी ख्वाहिशात की बात होगी, यकीनन ऐसी बातें होंगी जो जज्बात को उभारने वाली होंगी। तो अजनबिया के हुक्म में वो बात करना दुरुस्त नहीं है। लिहाजा खुलासे कलाम ये, जवाब ये कि मंगेतर से बात करना दुरुस्त नहीं है, वो भी अजनबिया के हुक्म में। निकाह हो जाए, वो आपकी अहलिया बन गई, आपकी ज़ौजा हो गई, आपकी वाइफ और बीवी हो गई, फिर आप हंसी खुशी से रहिए, जहाँ घूमना फिरना जाना जाइए, लेकिन निकाह से पहले बिल्कुल ताल्लुक़ कायम न करें, इसलिए कि ये निकाह का वादा है। बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं जो बात तय होने के बाद टूट भी जाते हैं वो, लिहाजा ये दुरुस्त नहीं है, शरअन नाजायज़ हराम है। मंगेतर से बात मत कीजिए। अल्लाह ताला हम सबको शरीयत पर चलने वाला बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन।